ओके, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। ये जो हमने सीरीज़ शुरू की है नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर फ्रेशर इन हिंदी, राइट। तो इसकी ये थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो हम पहले कर चुके हैं, 20 क्वेश्चन जिनके अंदर हमने कवर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस थर्ड वीडियो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द आईपी क्लास ऑफ अ गिवन नेटवर्क। देखिए, जब आईपी को डिवाइड किया था आयना ने क्लासेज में, तो नंबर के हिसाब से समझना तो ठीक है। पहला ऑक्टेट आप देखेंगे, वहाँ पे नंबर देखेंगे, समझ जाएंगे कि ये कौन सी क्लास है। लाइक 0 से 127 तक रहेगा तो क्लास ए, 128 से आगे बी, सी और इस तरह से रहेगा। बट बैक एंड पे एक्चुअली उन्होंने कैसे किया होगा इसको, वो थोड़ा सा एक प्रोसेस है। देखिए, उसको समझने के लिए 0 से 127 तक का अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिखेंगे। अगर 0 को बाइनरी में लिखेंगे ना तो 8 की 8 0 आएंगी। 1 को अगर आप लिखेंगे बाइनरी में तो 0 0 0 0 0 1 इस तरह से आएगा। तो मैं एक बार पेंट स्क्रीन ओपन करता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ। ये एडवांस क्वेश्चन है एक आईपी का, राइट। हमने आईपी एड्रेसिंग में भी शायद इसको कवर नहीं किया था। देखिए, तो 0 का बाइनरी नंबर क्या रहेगा, इस तरह से। 1 का बाइनरी नंबर क्या रहेगा, ये, राइट। और 2 का बाइनरी नंबर क्या रहेगा, आप देखिए 1 0। और इसी तरह से जो क्लास ए है, अभी मैं किसके लिए बोलता हूँ, क्लास ए के लिए, राइट। चलिए, अब क्लास ए कहाँ तक जाती है, 127 तक। तो मैं मैक्सिमम 127 के लिए देखता हूँ कि कोडिंग कहाँ तक आएगी, राइट। तो आप अगर देखेंगे इसमें 127 में, सो जस्ट ए मिनट, इट विल बी, देखिए 127 होगा बाकी सबका जोड़, इस तरह से। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 127 आएगा इस बाइनरी को। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, हमने सबनेट मास्क निकालने वाला फॉर्मूला पढ़ा था। जहाँ पे 1 है उनके नीचे जो भी आएगा सबको जोड़ दो। तो 64 32 16 8 4 2 1 सबको ऐड करेंगे, कितना आया, 127। अच्छा, यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी अगर मैं करता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन से ही समझा पाऊँगा मैं आपको। क्लास बी कहाँ से कहाँ तक जाता है, देखिए आपका रहेगा 128 से और फिर 129 और फाइनली कहाँ तक रहेगा आपका 191 तक। समझिए ज़रा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 128 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे आप, 1 और बाकी सारी क्या आएंगी, 0, राइट, क्योंकि इसके नीचे 128 था, बाकी सारे 0 होगी। फिर 129 कैसे लिखेंगे आप, 129 आपका रहेगा कुछ इस तरह से। देखिए 128 प्लस 1 129। और 191 कैसे लिखेंगे, देखिए आप ज़रा ध्यान से, ये रहेगा इस तरह से। चलिए, तो आई होप कि इतना ही आएगा। 128 में फिर आप कितना जोड़ेंगे, 32 160 176 84 88 92 और 91, कुछ इस तरह से ही आएगा। तो कहना क्या चाहता हूँ मैं यहाँ से, आपको जस्ट देखिए क्लास सी का। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ क्लास सी में। क्लास सी पे आप जाएंगे अगर, देखिए क्लास सी में 192 से स्टार्ट करते हैं। 192 का क्या बनेगा आपका, 128 और 64 और फिर बाकी सारी क्या रहेंगी आपकी, 0। 193 क्या बनेगा आपका, देखिए ज़रा, 192 तो था ही और उसके बाद क्या आएगा आपका लास्ट में 1। फिर ऐसे ही आपका लास्ट कहाँ तक जाता है सी क्लास, 223 तक, राइट। तो ये कहाँ तक गया आपका, आई थिंक इतना रहेगा। तो यहाँ से मेरा बस कहने का मेन मोटिव ये है कि अगर आप नोटिस करोगे, इसके अंदर कॉमन है 110, इसके अंदर कॉमन है 10, इसके अंदर कॉमन है सबसे पहली 0। तो जो आयना ने सर्किटरी को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी को समझाने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड लिखा होगा वो ये रहा होगा कि जब भी आपका क्लास ए आएगा, सी क्लास ए, तो आप लिखेंगे 0 से। फिर क्लास बी जो रहेगा आपका वो रहेगा 10 से। क्लास सी आपका रहेगा 110 से और आगे बढ़ता रहेगा 1110 और। तो आप समझ पा रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा क्लास ए के लिए रिजल्ट क्या रहेगी, सिर्फ 0 बिट, क्लास बी के लिए 10, क्लास सी के लिए 110। ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है एक आईपी का, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, राइट।
देन पर्पज ऑफ OSPF, सिर्फ OSPF ही नहीं, जो भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स है सबका एक ही पर्पज़ है, बेस्ट रूट फाइंड करके देना, और वो भी ऑटोमेटिकली, नेटवर्क एडमिन को मैनुअली कुछ भी ना करना पड़े, राइट। सॉरी। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी के बारे में काफ़ी कंटेंट मैंने यहाँ पे डाला है, क्योंकि जनरली हमसे यही पूछा जाता है, और लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ी सी बात की थी स्टार टोपोलॉजी के ऊपर। तो अब देखिए ज़रा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि सेंटर में एक नेटवर्क डिवाइस अगर होगा, उसके अराउंड अगर डिवाइसेस लगे होंगे तो वो बनेगी एक स्टार टोपोलॉजी। जैसे कि आप एक स्विच लें, राइट, और उसके अराउंड अगर आप अपने एंड डिवाइसेस जोड़ते हैं, एक पीसी है, एक आपने लैपटॉप लिया, एक सर्वर है, लाइक प्रिंटर आपने दिया, तो ये सारे के सारे किस फॉर्मेट में जुड़े हैं? स्टार की फॉर्मेशन में। मतलब क्या हुआ, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, सॉरी, जितने भी आपके एंड डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे आपने किससे जोड़ दिए हैं? एक नेटवर्क डिवाइस से। सो दिस इज़ द सेंट्रल हब, सेंट्रल पॉइंट। तो ये जो टोपोलॉजी बनती है, दिस इज़ योर स्टार टोपोलॉजी, राइट। फ़ायदा क्या है आपका? डिवाइसेस ऐड करना, डिवाइसेस हटाना, ये बहुत इजी है, सिर्फ केबल अनप्लग करनी है और प्लग करनी है आपको। ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका सेंट्रल डिवाइस फेल होता है तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन होता है, तो इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। और इसी के लिए आप देखेंगे अगर बहुत अच्छे जो नेटवर्क्स हैं ना, उसमें स्विच टू स्विच मल्टीपल कनेक्शन रहते हैं, कि अगर एक स्विच ख़राब हुआ तो दूसरा स्विच आपका ऑपरेशनल हो जाए, राइट। फॉल्ट टॉलरेंस अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी। तो बाकी ड्रॉबैक, उसमें केबल ज़्यादा लगती है, हाँ ये भी एक ड्रॉबैक है। व्हाट आर गेटवेज? गेटवे, देखिए गेटवे एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे थोड़ा सा फ़र्क है। गेटवेज तो एक वो प्रोसेस, एक वो तरीका या वो डिवाइस जो आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपको लेके जाने का काम करता है, राइट। जनरली एक राउटर होता है, इसी वजह से राउटर को हम क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट गेटवे। लेकिन ज़रूरी नहीं है, पीसी भी गेटवे का काम कर सकता है, सर्वर भी गेटवे का काम कर सकता है, और आपका फायरवॉल भी, राइट। देन स्लिप क्या है? आपका सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो राउटर टू राउटर कनेक्ट होते थे आपके वैन के अंदर, राइट। उनमें पुराने टाइम पे ये एक प्रोटोकॉल चलती थी। खैर सीरियल लिंक्स पे तो जो आपके लेगेसी लिंक्स हैं उन पे अभी भी चलती है, राइट। तो राउटर टू राउटर तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं, ये मैंने सिर्फ इसलिए डाल दिया कि आपको एक जस्ट हिंट ज़रूर रहे, और आप पुराने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो पढ़ सकते हैं, इन केस अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ली जाए तो। आजकल तो और बहुत सारी अलग प्रोटोकॉल्स चलती हैं, मेट्रो, इथरनेट और वो सब, वैन के अंदर भी। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट नेटवर्क एड्रेस। आईपी एड्रेसिंग में अगेन मैंने बोला था, अगर आपको ध्यान हो, हमने प्राइवेट नेटवर्क अलग से डिफ़ाइन किए थे। ए क्लास में 10 का नेटवर्क है, बी क्लास में 172.16 से लेके 31 तक 16 नेटवर्क थे, और सी क्लास में 192.68.0.0 से 192.68.255.0 तक 256 प्राइवेट नेटवर्क आपको मिलते हैं। मीन्स जो आपका 192.68.0 जो थर्ड ऑक्टेट है, इसमें ये पूरा प्राइवेट नेटवर्क के लिए है। देन ट्रेस आरटी क्या है? देखिए अगर आप जाते हैं किसी भी एंड डिवाइस पे सी, और उस एंड डिवाइस पे आप एक कमांड चलाते हैं CMD में, जैसे मैं अपने ही कंप्यूटर पे जाता और ट्रेस RT लाइक google.com, ये कमांड आप चला दो, या फिर ट्रेस RT मैं अपने लूप बैक को अगर पिंग करता हूं तो देखिए, तो ये आपको क्या देगा कि आपके होप काउंट कितने हैं वो बता देगा। पहला तो ये है कि आपको अगर google.com को पिंग करना था, देखिए यहाँ पे तो मेरा इंटरनेट से जुड़ा नहीं है क्योंकि पैकेट ट्रेसर में हो ना मैं सिंपल, तो अगर आप इंटरनेट से जुड़े होते, गूगल तक जाना होता, तो आपके कितने होप अवे मीन्स कितने राउटर क्रॉस करके जा रहा है गूगल तक, वो आपको दिखा देता। जैसे आप देखिए ज़रा, मैं आपको रियल पे ही दिखाता हूँ। CMD में जाएंगे हम और यहाँ पे लिखते हैं पिंग google.com, सी पिंग कर पा रहे हैं, ओके। देन मैं क्या करता हूँ, ट्रेस RT google.com, तो गूगल तक जाने के लिए जितने भी राउटर्स क्रॉस किए होंगे वो सारे दिखा देगा। पहला कौन सा है? मेरा गेटवे, जो मेरे मोबाइल से या मेरे राउटर से जुड़ा हुआ है, जो IP रहेगा। फिर लोकल ISP तक जाएगा, फिर हमारा लोकल जो इंडिया की आगे ISP होगी वहाँ तक जाएगा, फिर हो सकता है चाइना से जाए, हो सकता है रशिया से जाए, फिर फाइनली आपका कैलिफोर्निया USA तक। तो ये मैक्सिमम 30 होप तक आपका रहता है। 30 का मतलब है बहुत बैड नेटवर्क है, तो 5, 7, 8, 10, 10, 12 तक आपका रिप्लाई आ जाना चाहिए, राइट। दूसरा ये क्या दिखाता है आपको
मान लीजिए अगर आप यहाँ से यहाँ तक जुड़े हुए हैं, कोई मैं अगर नेटवर्क ओपन करता हूँ तो देखते हैं ज़रा एक बार। स्टैटिक राउटिंग OSPF सिंगल एरिया, यही वाला ओपन करते हैं एक बार। देखिए मेरे को जाना है कहाँ तक, 80.2 तक। तो इस राउटर पे जाइए, और ये एंड डिवाइस पे भी चलता है आपका और नेटवर्क डिवाइसेस पे भी चलती है ये वाली प्रोटोकॉल, ट्रेस RT। बस फ़र्क क्या है आपका, जो आपके राउटर पे चलेंगे वो ट्रेस रूट चलेगा और आपके PC पे ट्रेस RT चलेगा। तो डेस्टिनेशन IP डालिए आप, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं आप, ये पूरा आपको जानने को मिलेगा। अभी अगर OSPF चलाई है हमने ना, तो एडजेसेंसी टोटली फुल नहीं हुई है हमारी, जो आपकी राउटिंग टेबल टोपोलॉजी टेबल थी वो अच्छे से बनी नहीं है। तो यस, अभी ये दिखा रहा है आपको कि एक बार हम क्या करते हैं, OSPF की टेबल्स बनने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद ये वाली मैं जो है प्रोटोकॉल दोबारा चलाऊँगा। ओके, लेट्स ट्राई ऑन सम डिफरेंट राउटर। अच्छा, ये तो लिंक ही डाउन पड़े, हमने कुछ R&D करी होगी इस पर ज़रूर कोई ना कोई। तो चलिए और दूसरा ओपन करते हैं, इट विल बी दिस। ठीक है, तो 72.16.0 तक जाना है मेरे को। यहाँ से देखिए आप, .16.0.2। तो आप देखिए पहले कहाँ पे गए आप, 20.1 मीन्स अपने खुद के गेटवे पे आप गए यहाँ पे। फिर आप कहाँ पे गए, अच्छा यहाँ से लीव किया आपने, अब आप आगे कहाँ तक जाएंगे, फिर तीसरा 10.2 पे, अगर सब कुछ कनेक्टिविटी वगैरह ओके है, एंड देन फाइनली आप कहाँ पे पहुँचेंगे, आपके डेस्टिनेशन IP पे। तो ये आपको क्या दिखाएगा, ट्रेस रूट मीन्स आपने रूट कौन सा लिया है। मान लीजिए अगर बेस्ट पाथ यहाँ वाला था, नीचे वाला नहीं था, तो वो ऊपर वाले की IP दिखाएगा, नीचे वाले की नहीं दिखाएगा। और ये ट्रबल शूटिंग में भी बहुत हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहीं पे है, आप यहीं से देखिए कि जहाँ पे आपको बार बार फंस रहा है आपका, देखिए 120.1 पे बार बार फंसा हुआ है, इसका मतलब आगे नहीं जा रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई इशू है 20.1 वाले राउटर पे। तो ये ट्रबल शूटिंग में भी आपको हेल्प करती है ट्रेस RT कमांड। उसके बाद आप देखिए एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के क्या फंक्शन है। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो है एक नेटवर्क एडमिन के रहते हैं। नेटवर्क इंस्टॉल करना मीन्स आपके राउटर्स, आपके स्विचेस, आपके फायरवॉल, राइट, ये सब डिवाइसेस। फिर उन पे आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशंस करना, राइट। और फिर एक बार आपने डिवाइसेस इंस्टॉल किए, सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी, और तब आपने क्या करना है, उनमें ट्रबल शूटिंग कि मेंटेन करते रहिए, सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। अदरवाइज अगर कभी कोई इशू आता है तो वो आपको ही हैंडल करना है, रिजोल्व करना है, राइट। देन क्या पूछता है, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। देखिए पीयर टू पीयर नेटवर्क में एक तो सबसे बड़ा इशू है स्केलेबिलिटी का, आप बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाओगे पीयर टू पीयर में। दूसरा क्या है, आपका परफॉर्मेंस पे इशू आता है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ कि कितने डिवाइसेस को सर्विस दे लोगे आप एक सिंगल डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्टेड करके, राइट। तो ये कुछ इशू है आपके पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर समझते हैं ना, लास्ट वीडियो में बात की थी हमने, वन डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल अदर डिवाइस। हाइब्रिड नेटवर्क किसको बोलते हैं आपका, जिसमें आपके क्लाइंट सर्वर का भी क्या बोलते हैं, नेटवर्क मॉडल यूज़ करें आप, और पीयर टू पीयर भी। तो यस, इट इज़ पॉसिबल समटाइम्स। फिर हम बात करेंगे DHCP सर्वर क्या है। चलिए, तो DHCP एक ऐसी प्रोटोकॉल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू नेटवर्क में डिवाइसेस को ऑटोमेटिक IP मिलती हैं। जैसे ये नेटवर्क है, इस डिवाइस को मैनुअल IP ना दे के आप एक सर्वर लगा दें, और उस सर्वर का काम क्या हो, इनको खुद ब खुद से IP, गेटवे, सबनेट मास्क, DNS की IP, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली असाइन होती रहे, उनके लिए आपको क्या है, एक DHCP सर्वर बनाना पड़ता है, राइट। DHCP सर्वर के ऊपर IP सर्विसेज की एक जो पार्ट आएगा हमारा CCNA 200-301 की जो सीरीज़ है, उस वाली वीडियोज़ में एक पूरा DHCP और DHCP रिले, एक बहुत अच्छी वीडियो हम बनाएंगे इसके ऊपर, राइट, कि सेम नेटवर्क में कैसे राउटर DHCP का काम करता है और डिफरेंट नेटवर्क में कैसे। चलिए, ARP का काम क्या है, ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका काम क्या है, आपके IP से MAC पता करना।
हमने CCNA 200-301 वाली सीरीज़ में ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। हमने बोला था कि जो पहला पैकेट था वो हमेशा क्या है, फेल होता है। रीज़न क्या था, क्योंकि लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है, सोर्स IP डेस्टिनेशन IP, पर लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स सोर्स का मैक आपके पास है, डेस्टिनेशन का मैक आपके पास नहीं था। तो वो मैक जानने के लिए आप ARP प्रोटोकॉल चलती है। सी इस तरह से मैं आपको दिखा दूँ अगर एक बार सॉरी। तो अब यहाँ पे इस पे तो मैंने क्या है, ICMP ये करा हुआ है। तो कोई और मैं अगर ओपन करूँ सिनेरियो एक, तो दैट विल बी लाइक, चलिए RIP ही उठा लेते हैं। देखिए अगर इस सिनेरियो की बात करें, यहाँ से पैकेट भेजना चाहें आप यहाँ पर, सिमुलेशन में जाना था अपने को, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ ट्राई करते हैं। तो नहीं ICMP है, तो मेरे को कोई एंड डिवाइस वाला ट्राई करना पड़ेगा जिसमें एंड डिवाइस लगाए हो हमने। स्टैटिक राउटिंग, चलिए यहाँ ट्राई करते हैं एक बार, और सिमुलेशन में जाते हैं, यहाँ पे पैकेट पिक करते हैं, सोर्स चुना, डेस्टिनेशन चुना, नो, कोई नया नेटवर्क बनाना पड़ेगा अपने को। 1 मिनट मैं नया नेटवर्क बनाता हूँ, तब तक वीडियो पॉज करता हूँ। ओके, तो ये देखिए ज़रा, मैंने यहाँ से सोर्स और ये डेस्टिनेशन चुना था। तो अभी ICMP अगर इस पर क्लिक करेंगे आप, लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन लेयर 2 की नहीं थी, मैक नहीं था डेस्टिनेशन का, इसलिए क्या किया उसने, ARP का पैकेट भेजा। जैसे ARP का पैकेट भेजेगा, राउटर जो गेटवे है अपनी IP इसके साथ जो मैक जुड़ा है 10.1 मीन्स कहाँ पे, गिग 0/0 पे। तो गिग 0/0 का मैक कितना था, 000143278801, ये बताएगा इसको वापस रिप्लाई में। और अब ये क्या करेगा, अपना जो अगला पैकेट जाएगा ये वाला, दिस वन, इसके अंदर मैक कौन सा जाएगा जरा आप देखें ध्यान से, लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन में, तो वो आपका राउटर का ही IP रहेगा, सी दिस वन आपका 8801, राइट। तो ये है आपका ARP जो IP से मैक पता करता है। और इसका एक अपोजिट प्रोसेस भी होता है आपका RARP, रिवर्स ARP, जो मैक से IP बताता है। फिर TCP/IP क्या है, देखिए TCP/IP मीन्स जो नेटवर्क का रेफरेंस मॉडल है OSI मॉडल की तरह। OSI मॉडल तो क्या था, डॉक्यूमेंटेड नहीं था, स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन TCP/IP वेल डॉक्यूमेंटेड है आपका IEEE और IETF ISO के द्वारा, राइट। तो काम वही है, बस इसमें 7 लेयर्स थी, इसमें 4 लेयर्स हैं। और उसमें ज़्यादातर हम थियरीज़ की बात करते हैं OSI मॉडल में, इसमें हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो TCP क्या है, UDP क्या है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो देखते हैं कितना टाइम हुआ, अभी हम और क्वेश्चन डिस्कस करें या नहीं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करते हैं। हाउ कैन यू मैनेज अ नेटवर्क यूजिंग ए राउटर, राउटर का यूज़ करके आप नेटवर्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो वही था, आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ACL यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जो आपकी परमिशन है नेटवर्क को एक्सेस करने के ऊपर, कि कौन बंदा एक्सेस कर पाए आपके सर्वर को या इंटरनेट को और कौन ना कर पाए। दूसरा सिसलॉग सर्वर एक लगता है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप राउटर को। तो सिसलॉग सर्वर क्या है, राउटर के अंदर जितने ही मैसेजेज आते हैं, मान लीजिए कोई XYZ अननोन अनऑथोराइज्ड बंदा है नेटवर्क को एक्सेस करने की या राउटर को इलीगल तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसका एक मैसेज जनरेट होगा और वो जो आपका सिसलॉग सर्वर पे रजिस्टर हो जाएगा। तो एक नेटवर्क मैनेजमेंट में भी राउटर काम आ सकता है, सिर्फ डाटा फॉरवर्डिंग ही काम नहीं है इसका। तो सिक्योरिटी और नेटवर्क मैनेजमेंट भी राउटर के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट प्रोटोकॉल कैन बी अप्लाइड व्हेन यू वांट टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन, अच्छा फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए आप FTP और TFTP 2 प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। FTP TCP बेस्ड है और TFTP आपका, अच्छा नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है दोनों में, कि जो FTP था वो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं वैन में, करने को तो लैन में भी करते हैं, पर लेकिन लैन में हमारा सिक्योर है नेटवर्क, हमारे अपने कॉन्टैक्ट में है, तो हमें ज़्यादातर स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम TFTP प्रेफर करते हैं। अदरवाइज़ आप FTP भी और TFTP भी दोनों ही फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। याद रखने वाली बात ये है, जब सिक्योरिटी आपका कंसर्न है, स्पीड नहीं, तो आप FTP यूज़ करिए,
और जब आपका कंसर्न होगा स्पीड कि भाई सिक्योर तो चलो जैसा भी है कोई बात नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह के नेटवर्क में हूँ, तो मुझे स्पीड से लेना देना है, ज़्यादा स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो आप TFTP यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।